जय श्री भगवान राम जी की, कुंडली माता की जय हो। स्वादिष्ठान के रहस्यमय बातें। देखो भैया, ये जो स्वादिष्ठान दूसरा चक्र है, पहला तो मूलाधार है और दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। इस स्वादिष्ठान के तो प्रहरी गणेश जी है। इसका तो मंत्र गंग गणपत नमः, गंग गणपत नमः, गंग गणपत नमः ये जपना चाहिए। लेकिन इसके अधिष्ठाता देवता कौन है? इसके अधिष्ठाता देवता, अरे इसके स्वादिष्ठान चक्र के अधिष्ठाता देवता विष्णु भगवान है। और विष्णु भगवान ही प्रसिद्ध है पालन रूप में, संसार का पालना करते इस रूप में प्रसिद्ध है। तो जब ये पालना करते हैं तो प्रसिद्ध है। तो स्वादिष्ठान चक्र में अधिष्ठान देवता, तो इसमें व्यान नाम का प्राण है। वो व्यान नाम के प्राण के द्वारा सारे शरीर में जो अन्न खाते हैं वो पालन करते हैं। भगवान अन्न खाते पालन होता, तो उसका सारा रक्त और रस जो है पूरे शरीर की 72,000 नस नाड़ियों में और 3.5 करोड़ पुद्गल में पहुंचा देता। ये काम है। और विष्णु भगवान क्या करते हैं, कैसी उनकी आकृति, उनका रंग है नीला और हरा दुपट्टा पहनते हैं, पीतांबर पहनते हैं। और जो है वो क्या करते, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अरे जब जब हिंदुस्तान में, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म फैलता है, राक्षसों का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है, तो भगवान विष्णु धर्म की पुनर्स्थापना के लिए और साधु संतों के परित्राण के लिए अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेते, धर्म के पुनर्स्थापना कर। तो हमारा चक्र है, इसका भी तो वो तो रक्षक है, वो अधिष्ठाता, उनकी तो पूजा करना, ध्यान करना पड़ता। ध्यान करो इस चक्र में। स्वादिष्ठान चक्र में भगवान विष्णु का ध्यान पढ़ना पड़ता है। वो है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनदस्यं योगिर लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सरं लोकैकनाथं। ये ध्यान करो, भगवान विष्णु का फोटो लगा दो, स्वादिष्ठान का फोटो लगा दो और फिर भगवान विष्णु का ये ध्यान करो और बस आपके सामने भगवान विष्णु का स्वरूप आ जाएगा। और जब स्वरूप आएगा तब इस मंत्र का आप जप करो, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जब इस चक्र के अधिष्ठा देवता भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो ये चक्र एकदम, ये का मतलब स्वादिष्ठान चक्र। कौन सा चक्र? दूसरा है। कौन सा? पंचक्र ने, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्र, सब चक्र है। उनमें दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। ये स्वादिष्ठान के देवता भगवान विष्णु अधिष्ठाता, अधिष्ठान है इनका। अधिष्ठान का मतलब इनका स्थान है इसमें, है। और हर एक देवता अपने अपने स्थान पर स्थापित रहता है और उसकी अपन पूजा करते। तो साधना करने से स्वादिष्ठान चक्र की साधना में, विष्णु भगवान की साधना करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। ये चक्र जाग जाता है। इसलिए ध्यान का बताया मैंने और उसके बाद में मंत्र बता दिया, विष्णु भगवान विष्णुवे, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के जपो, ये चक्र सिद्ध हो जाएगा। अब भगवान के हाथ में क्या है? अरे भगवान के 4 भुजा। कितनी भुजा? 4 भुजा। उस 4 भुजा के अंदर पहला शंख, दूसरा चक्र, तीसरा गोमेद की गदा और चौथा है कमल। शंख का मतलब यह है कि वो जैसे समुद्र के अंदर तरंगे उठती है ना, उसी प्रकार ये तरंगों का रूप है। और अनेक प्रकार की भावना, इसका मतलब यह है शंख का कि अनेक प्रकार की भावनाएं, जैसे तरंग लहर उठती है
उसी प्रकार इस शंख से अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती, नाद उत्पन्न होता है। अरे नाद का मतलब सुरति, सुरति कहा था ना, सुरति, यहाँ इसका ध्यान करने सुरति होती है। वो सुरति 10 प्रकार की ध्वनि, नदी की कलकल, झरने का झरझर, शंख की घंटा ध्वनि, ये दम दम, और इस प्रकार घोष, इस प्रकार अनेक प्रकार की ध्वनियां इस शंख भगवान सुदर्शन चक्र को जब बजाते हैं तो इस प्रकार की ध्वनि, नाद, शक्ति, बिंदु उत्पन्न होता है, सुरति जागृत हो जाती है और स्वाधिष्ठान चक्र भी जागृत हो जाता है। दूसरा है चक्र, सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ में, दूसरे हाथ में सुदर्शन, 4 भगवान के हाथ है, उनके दूसरे हाथ में तर्जनी अंगुली के अंदर सुदर्शन चक्र घूमता रहता। क्या करता? हर समय घूमता रहता है। ये सुदर्शन चक्र है वो ध्यान, धर्म का प्रतीक। किसका प्रतीक है? धर्म का। ये धर्म की रक्षा करता और सच्चा धर्म का स्वरूप है। किसका? सच्चा धर्म का स्वरूप है भाई। ये धर्म की रक्षा करने वाला है। जो अधर्मी है उनको जो है नष्ट करता है। और देखो, और सबसे बड़ी बात, ये काल का समय है, काल की गति को चलाता। काल कभी रुकता है क्या? नहीं रुकता। नहीं तो काल की गति को चलाता है। जो काल के अनुसार नहीं चलता है उसको नष्ट कर देता है। तस्मै कालाय नमः मंत्र, तस्मै कालाय नमः। और गौमोद, ये कौमोद की गदा, गदा का मतलब पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का मतलब भगवान को पृथ्वी की रक्षा करने का अधिकार है। और जो है, जो इसका तत्व है, इसका मतलब यह है कि रक्षा करने की भावना। अरे वो भावना तो हमें होनी चाहिए ना। हम ध्यान करने की बात करते तो वो भावना हमें रक्षा करता। क्या करने की भावना? शरीर की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, धरा की रक्षा, साधुओं की रक्षा, मनुष्य की रक्षा, सब की रक्षा करने का भाव इसमें है। और जो अन्याय करता है, क्या करता है? अन्याय करता है, उस गदा उसको चूर चूर कर देती है। ये इसमें है भाई भाव। सबसे बड़ा भाव यह है, आनंद, धन वैभव प्राप्त होता है, धन वैभव प्राप्त हो, आनंद प्राप्त होता है, मोद प्राप्त होता है और परमानंद प्राप्त होता है। देखो, चौथा जो है हाथ में भगवान के कमल का फूल है। कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता, लेकिन कीचड़ का प्रभाव इसके ऊपर किसी प्रकार का नहीं पड़ता है। लेकिन ये प्रातःकाल होता है, सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही खिल जाता, पकड़ी खिल जाती, रात्रि में बंद होती और प्रातःकाल की प्रथम किरण के साथ खिल जाती है। और जो है, मैं और मंत्र बताऊंगा आपको। बोलिए जय सिया राम।